खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। एक ऐसा देश जिसकी पहचान कभी सोने की चिड़िया के नाम से होती थी, लेकिन आज एक ऐसा दौर है जहां हम सुरक्षित नहीं हैं। कविराज की धरनी अब अपराध और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। देश के जनसेवक अपने सारी मर्यादा और सीमा को इस कदर पार कर चुके हैं कि सत्ता के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। गौरतलब है कि आस्था और परंपरा की भूमि आज अपराध में तब्दील हो चुकी है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि देश में अपराध किस तरह बढ़ता जा रहा है। ये काला धन वापस आना चाहिए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाएगी। मेरा भारत महान कह देने से महान नहीं हो जाता। महान तभी कहेंगे जब देश में सब कुछ सकुशल होगा। महान तो तब था जब परंपरा, भय और शिक्षा को जोर दिया जाता था। एक दौर था जब पूरी दुनिया को राह दिखाने के लिए श्रेय भारत को जाता था। विश्व के गुरु के नाम से भी जाना जाता है भारत, इसलिए क्योंकि शिक्षा का विस्तार इसी मातृभूमि से हुआ था। शून्य और दशमलव की खोज प्राचीन भारत के गुप्त राजवंश के शासनकाल में हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, साहित्य से लेकर विज्ञान तक का विकास भारत में ही हुआ, जिसके चलते गुप्त युग के राजा समुद्रगुप्त को इतिहास में कविराज के नाम से जाना जाता है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्ति है कि भारत फिर विश्व के दरबार पर श्रेष्ठ कहलाएगा। वर्तमान की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में भारत विश्व गुरु बन पाएगा? आखिर कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु जब स्कूल और कॉलेजेस में गुरु ही ना हो? शिक्षा के नाम पर अब केवल प्रोहसन ही चल रहा है। महाकवि कालिदास, आर्यभट्ट और रविंद्रनाथ टैगोर की इस धरती पर आज अपराध और भ्रष्टाचार सारी सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। प्रजातंत्र के इस देश में जब प्रजा ही अपना अधिकार जाहिर नहीं कर सकती, तब किस बात का प्रजातंत्र इस देश में है? अगर वो आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को कुचलने के लिए ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि सिंहासनधारी राजाओं द्वारा अपना ध्यान खींचने के लिए आम जनता के सामने परोसी जाती है जुमलेबाजी की मिठाई। राजा राम मोहन राय, विद्यासागर और बाल गंगाधर तिलक के इस देश में आज भ्रष्टाचार सारी सीमाएं पार कर चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार और काले धन को लेकर आंदोलन देखने को मिलता था। इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और महंगाई को चुनावी हथियार बनाया और यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। याद कीजिए मोदी जी का वो भाषण, अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाएंगे, साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश के सभी गरीबों के खातों में 15 लाख रुपए आएंगे। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देश की जनता ने एनडीए यानी मोदी सरकार को सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद ये सारे वादे महज वादे ही रह गए। दरअसल भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करने वाली सरकार अब खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त होती जा रही है। 6 साल में करीब 1 लाख करोड़ का हेरफेर हुआ है। विजय माल्या ने 9,000 करोड़ की बैंक के साथ धोखाधड़ी करी और मनी लॉन्ड्रिंग कर देश से बाहर हैं। ललित मोदी ने 5,000 करोड़, नीरव मोदी 11,000 करोड़, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2011 में 70,000 करोड़, सिक्योरिटी स्कैम वर्ष 1992 में 1,000 करोड़ का घोटाला, सत्यम घोटाला 14,000 करोड़, स्टाम्प घोटाला 20,000 करोड़ का, हसन अली टैक्स चोरी मामला 40,000 करोड़, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 176,000 करोड़, रोटोमैक घोटाला 3,695 करोड़, पीएमसी घोटाला 3,555 करोड़ का, शारदा चिट फंड घोटाला 40,000 करोड़, रोज वैली घोटाला 1,15,000 करोड़, मेहुल चौकसी 13,000 करोड़ और देश का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। इस मामले में सरकार केवल कार्रवाई की बात करती आ रही है। अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि चौकीदार तो देश की सत्ता पर चौकीदारी कर रहा था, ठगियों की नहीं।
कहा जाए तो जो देश छोड़कर गए वो तो इंसान है, उन्हें कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन सत्ता एक बार हाथ से फिसल गई तो वापस नहीं आएगी। इसलिए जनाब सिंहासन बचाने के लिए वापसी का रास्ता साफ कर रहे थे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।